आज का वीडियो होने वाला है नाउन का। नाउन यानी संज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन को पहचानना सीखेंगे। तो आइए हम आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो पहला आज का हमारा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन, यानी निम्नलिखित में से कौन कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है एफिल टावर, तीसरा ऑप्शन है सिटी और चौथा ऑप्शन है गूगल। यानी 4 ऑप्शन हमारे सामने जो है वो दिया गया है और हमें यहाँ पे चूज करना है कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन यानी जिस नाउन की संख्या 1 से अधिक है उसे हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिटी। सिटी यानी शहर, और शहरों की संख्या 1 से अधिक है, तो जो सिटी वर्ड है वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। पहला ऑप्शन है बॉय, दूसरा ऑप्शन है रिवर, तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है हैप्पीनेस। हमें प्रॉपर नाउन को चूज करना है। प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो स्पेशल हो, खास हो और जिसकी संख्या केवल 1 हो, वह प्रॉपर नाउन होगा। इसीलिए हमारा इस 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अमेजन। यानी यह अमेजन जो वर्ड है वह प्रॉपर नाउन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच वर्ड इज ए कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है ट्री, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉक, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट और चौथा ऑप्शन है म्यूजिक। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका हिंदी होता है भेड़ों का झुंड। यानी 1 से अधिक भेड़ों की संख्या के झुंड को हम फ्लॉक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चुनना है। पहला ऑप्शन टेबल, दूसरा ऑप्शन ऑनेस्टी, तीसरा ऑप्शन कैट और चौथा ऑप्शन कार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। और ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा। क्योंकि ईमानदारी को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना इसका कोई रंग और ना ही कोई इसका आकार है। इसलिए ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है विच ऑफ दीज इज ए कॉन्क्रीट नाउन, यानी इनमें से कॉन्क्रीट नाउन कौन है। तो कॉन्क्रीट नाउन के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। यानी कॉमन नाउन को ही कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन यानी कि कॉमन नाउन को चुनना है। पहला ऑप्शन फ्रीडम, दूसरा ऑप्शन आइडिया, तीसरा ऑप्शन बुक
और चौथा ऑप्शन ब्रेवरी। कॉमन नाउन यानी जिसकी संख्या एक से अधिक हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुक। बुक क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है यानी कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द कंपाउंड नाउन यानी हमें कंपाउंड नाउन को चुनना है। पहला ऑप्शन है ब्यूटीफुल, दूसरा ऑप्शन लाइट हाउस, तीसरा ऑप्शन क्विकली और चौथा ऑप्शन रनिंग। कंपाउंड नाउन यानी वैसे नाउन जो दो शब्दों से यानी दो सार्थक वर्ड से मिलकर बना हो उसे कंपाउंड नाउन यानी कि यौगिक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाइट हाउस, क्योंकि तो ये लाइट हाउस जो वर्ड है वो लाइट और हाउस दो सार्थक वर्ड से मिलकर बना है। तो लाइट हाउस हो जाएगा हमारा कंपाउंड नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन यानी निम्नलिखित में से कौन अनकाउंटेबल नाउन है यानी अगणनीय संज्ञा यानी वैसा संज्ञा जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ऑप्शन हमारा है एप्पल, चेयर, वाटर और डॉग। तो एप्पल की गिनती हम कर सकते हैं, चेयर की गिनती हम कर सकते हैं, डॉग की गिनती हम कर सकते हैं, लेकिन वाटर की गिनती हम नहीं कर सकते हैं यानी इसे नंबर में गिनना असंभव है। इसलिए हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल नाउन को हमें यहाँ पे पहचान करनी है। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं यानी जिसे हम नंबर में गिन सकते हैं 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है एडवाइस, तीसरा ऑप्शन इंफॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन है बनाना। तो हम यहाँ पे बनाना को यानी कि केला को जो है वो गिन सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन एडवाइस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन इसको नहीं गिन सकते क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी नंबर जो है वो होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है विच वर्ड इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो कौन सा वर्ड है? विच वर्ड यानी कौन सा वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन एशिया, तीसरा ऑप्शन माउंटेन और चौथा ऑप्शन इंडिया। कॉमन यानी जिसकी संख्या एक से अधिक हो। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माउंटेन यानी पहाड़ जिसकी संख्या एक से अधिक है। और पहाड़ का अगर हम नाम लें तो फिर वह हमारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है चूज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी जो नाउन स्पेशल है, खास है और जिसकी संख्या एक है। पहला ऑप्शन डॉक्टर, दूसरा ऑप्शन हॉस्पिटल, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर स्मिथ और चौथा ऑप्शन मेडिसिन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर स्मिथ, क्योंकि इसकी संख्या केवल एक है क्योंकि ये स्पेशल पर्सन है। बाकी डॉक्टर, हॉस्पिटल और मेडिसिन
जिसकी संख्या एक से अधिक है, इसलिए ये सब कॉमन नाउन है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह हो गया राइट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ दीज इज ए कलेक्टिव नाउन, यानी इनमें से कौन कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो पहला हो गया टीम, तीसरा ऑप्शन हो गया प्लेयर, तीसरा ऑप्शन हो गया कोच और चौथा ऑप्शन हो गया गेम। तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टीम। टीम इसमें एक से अधिक सदस्यों की संख्या होती है, इसलिए टीम जो है एक समूह का उदाहरण है, यानी कि कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर या इसको हिंदी में संगणक कहते हैं, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हमारा वर्ड आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। दोस्ती क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है आइडेंटिफाई द कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट अभी हमने आपको बताया कि कॉमन नाउन को ही कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है होप यानी आशा या उम्मीद, ड्रीम यानी सपना, चेयर यानी कुर्सी, थॉट यानी कि विचार, सोच। तो कॉन्क्रीट यानी कि कॉमन नाउन जिसकी गिनती हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी चेयर कॉन्क्रीट नाउन का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है विच वर्ड इज ए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड यानी जो नाउन दो वर्ड से मिलकर बना हो। तो हमारे पास ऑप्शन है जॉयफुल, बुक सेल्फ, स्लोली एंड ईटिंग। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुक सेल्फ। चूज द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा, यानी जिसको हम नहीं गिन सकते। कुकी, कॉइन, एयर, पेंसिल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयर, हवा। हवा हमारा अनकाउंटेबल नाउन यानी अगिननी संज्ञा है। इसे गिनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह नंबर में नहीं आते, अर्थात तो कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन, यानी निम्नलिखित में से कौन काउंटेबल नाउन है। तो आप लोग अब जान गए होंगे काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पहला ऑप्शन है शुगर यानी चीनी, राइस यानी चावल, फ्लावर यानी फूल और सैंड यानी कि बालू। काउंटेबल नाउन यानी जिसे गिन सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17 जो कि है आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की पहचान कीजिए। ट्यूजडे, दिसंबर, मंथ और जनवरी। कॉमन नाउन यानी जिसकी संख्या एक से अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर सी यानी मंथ, यानी महीनों की संख्या एक से अधिक है, यानी 12 महीने होते हैं। और यहाँ जो दिसंबर दिया हुआ है, जनवरी दिया है, ये हमारा नेम ऑफ मंथ है, इसलिए मंथ जो वर्ड है वह कॉमन नाउन होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सिलेक्ट द प्रॉपर नाउन, यानी हमें प्रॉपर नाउन को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चौथा ऑप्शन है कैंपस। प्रॉपर यानी जो खास हो, स्पेशल हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में भी लिखा है यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय की संख्या एक से अधिक है, यह कॉमन नाउन होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में विश्वविद्यालय का नाम लिखा हुआ है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ दीज इज ए कलेक्टिव नाउन, यानी इनमें से कौन कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है सोलिटरी, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल और चौथा ऑप्शन है एलोन यानी अकेला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रुप। ग्रुप यानी कि समूह, समूह कलेक्टिव नाउन जो है वो कहलाता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। तो आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, आने वाली वीडियो में हम और नाउन से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमें चूज करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आप जितने भी नाउन होते हैं उसका इंग्लिश वर्ड याद कर लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है और मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है। तभी आप सही ऑप्शन पर टिक लगा पाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है सक्सेस, तीसरा ऑप्शन है रोड और चौथा ऑप्शन है ब्रिज। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? चलिए यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि चारों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।